पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 8,600 पॉइंट्स की कमी देखी गई। शदीद गिरावट के बाद ट्रेडिंग 1 घंटा रोकना पड़ी। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 7 नफ्सियाती हदें खोने के बाद रिकवरी। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट कमी से 1,14,909 पॉइंट्स की हद पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में 450 कंपनीज में से सिर्फ 52 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा। 357 कंपनीज के शेयर्स में कमी रिकॉर्ड। ट्रम्प टैरिफ के बाद अमरीकी और आलमी मंडियों में भूचाल। एशियाई, यूरोपीय और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 12%, चीन 7%, ताइवान 10%, जापान के स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी। इंडियन स्टॉक मार्केट को 4% मंदी का सामना। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% गिरावट। पेरिस, लंदन और एम्स्टरडैम स्टॉक्स में 6% से जायद मंदी। सऊदी मार्केट को भी शदीद झटका, 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट्स में मंदी क्यों है मुझे नहीं मालूम। अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफियों के सवालों को अहमकाना करार दे दिया। कहा, अमरीकी टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमरीका को होगा। चीन के साथ तजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमरीकी मार्केट में मंदी आर्जी है। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमरीका ला रहे हैं। अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिंध रेंजर्स और सीटीडी की कुरंगी में मुश्तरका कार्रवाई। फितना अल-खारिज से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों में इनामुल्ला उर्फ लाला, नईमुल्ला उर्फ उमर जाली और मोहम्मद ताइब उर्फ मोहम्मद शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस रहे। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना अल-खारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। तीनों मुल्जिमान कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मदनी शोबे में सरमायाकारी का फिरोग। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद 8 ta 9 अप्रैल को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी करेंगे। आला सतह का अमरीकी वफ़द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ़द पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुका। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज कल से इस्लामाबाद में होगा। कानकनी के शोबे को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अमेरिका, तुर्किया, चीन, अजरबैजान, डेनमार्क और कीनिया की कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। बलोचिस्तान में बेपनाह मौदनी ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चागी में सोने और कॉपर के ज़खायर हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की कंपनीज के अकाबरीन की आमद जारी। सऊदी गोल्ड रिफाइनरी कंपनी के डिप्टी चेयरमैन, सऊदी डेवलपमेंट फंड के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के CEO और सऊदी अरब की वजारत बराए सनत और मदनी वसाइल के डायरेक्टर ऑफ माइनिंग इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद पहुंच गए। फिनलैंड की एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान पहुंच गए। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मदनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके उजागर करना है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लंदन प्लान में तब्दीली। नवाज शरीफ लंदन से पहले बेलारूस का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ सदर बेलारूस की खुसूसी दावत पर 9 अप्रैल को दौरा करेंगे। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस से लंदन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी 9 अप्रैल को बेलारूस का दौरा करेंगे। मरियम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हमरा बेलारूस का खुसूसी दौरा करेंगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंटर का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। नेक्टा की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सेंटर मौसर किरदार अदा करेगा। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समात में वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। किसी मुजरिमाना अमल पर FIR करती है, सवाल ट्रायल का है। FIR कैसे करती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीकाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के रिमार्क्स। कानून बनाने वालों ने तय करना है कि ट्रायल कहाँ होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस खुद भी सिविलियंस की गिरफ्तारी कर सकती हैं। वकील वजारत दिफा के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा गिरफ्तारी से पहले FIR का होना जरूरी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट के शिक 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी जवाबुल जवाब जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। हाईकोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स किए कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर-ए-आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। बताया जाए डंपर माफिया के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई। मेयर कराची अपने एहतसाब की तैयारी करें। फादर ऑफ सिटी का डंपर माफिया के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। गवर्नर के खिलाफ बात करके मेयर कराची अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। गवर्नर सिंध कराची के अवाम के लिए MQM का तोहफा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है। वो कराची जहां पर बोरीबंद लाशों का उरूज था, भत्तों की सियासत की जाती थी, पहिया जाम हड़ताल की जाती थी, एक फोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है। सियासी मुखालफिन के पास कोई चुरा नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब, ये 1990 या 12 मई का कराची नहीं। माजी में बोरीबंद लाशों और भत्तों की सियासत की जाती थी। पीपल्स पार्टी ने कराची को तब्दील कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले। गवर्नर सिंह 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं और कहते हैं कि अवामी हूँ, हम काम कर रहे हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रोते। कामरान टेसोरी को कहा कि कराची के लिए 100 अरब दिलवा दें। गवर्नर ने कहा ऐसे पैसे नहीं दूंगा, समरी लेकर आओ। हमने फौरी समरी भिजवाई और स्कीमें मांग ली। समरी भेजने के बाद गवर्नर ने कहा कि वफाक को खत लिखूंगा। मैंने कहा खत नहीं, पैसे चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खुसूसी इजलास। पंजाब के दूर दराज बड़े शहरों में मरहलावार इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, DG खान समेत 6 अजला में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने लाहौर में जदीद ट्रेन ट्रांसपोर्ट टावर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने कहा सबकी वज़ीर-ए-आला हूँ, लाहौर ही नहीं बाकी शहरों के अवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पूरा हक है।
तरक्की के सफर में सबको शरीक करने के लिए दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाए। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 4 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया।